कैसे आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आज कुछ ना अंदर से कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहिए। क्या है ना, समटाइम्स लोग आपको पूछते हैं यू लुक ग्रेट, यू लुक फैबुलस। आप तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? कहने के लिए कि सबको ऐसा ही लगता है, हर एक इंसान कि वो बिल्कुल ठीक है, वो फैबुलस है वो। बट क्या होता है ना, हमारा जो बिहेवियर समटाइम्स शो कर ही देता है, क्योंकि जो सिचुएशंस हमारे साथ हुई होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में बाहर निकलती हैं। हम कहते तो हैं कोई नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे मुझे क्या हुआ है, ना 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 ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट एक बात बोलूं, फर्क पड़ता है। हमारे चाहे आउटर कॉन्शियसनेस जो है ना वो रिलैक्स रहे या रिलैक्स होने का दावा करती है, या हम कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो हमारा ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ना, हमारे आउटर कॉन्शियस में बैठ जाती है और वो स्ट्रेस बन के बाहर आती है। आपको पता है, भगवान ने हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी देकर बनाया है। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती ही है। बट क्या होता है ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्या करती है, हमें सब कुछ भुला देती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस मंजिल में जाना है, हमने किस ओर जाना है। बस उस सिचुएशन में अपने आप को ढूंढना है। सबसे पहला काम पता क्या करना है, अपने आप को ढूंढना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। गाइस, जिस दिन आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली ना कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो उस दिन शायद जो स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही बात आप लोगों से बोलना चाहती थी कि सबसे पहला काम जो है ना, अपने आप को पहचानो, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को, कि ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, ये चीज़ मुझे अंदर से खोखला कर रही है, उस पर वर्क करना शुरू करो। दीमक का नाम सुना ना, कितना अच्छा हम घर बनाते हैं, कितना सुंदर घर होता है, बट अगर कहीं दीमक लग जाए तो वो क्या बाहर से दिखती है, वो बाहर से तब दिखती है जो पहले वो अंदर से खोखला करती है, पूरा अंदर से वो खोखला करके फिर वो बाहर आती है। वैसे ही हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो वर्क करता है इसी चीज़ के ऊपर। हमें धीरे धीरे जो समटाइम्स हमें जो बातें किसी ने बोली होती हैं, हमारे साथ जो बिहेव किया होता है, हमारे कहीं ना कहीं घर कर जाती है, वो दीमक की तरह वर्क करती हैं। वो जो दीमक की तरह हमें अंदर से धीरे धीरे खोखला करती है, और जब वो खोखला करती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेस जो है ना वो हमारी बीमारियां बन के बाहर आती है। जैसे हमारी दीमक अंदर से खोखला करने के बाद बाहर आनी शुरू होती है, और जब बाहर आती है तो आपकी नींव जो है वो धीरे धीरे अंदर से खोखली तो हो गई होती है, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है वो भी हिलना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही
जो हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल है हमें अंदर से खोखला कर देती है और वो बीमारियां बन के बाहर आती हैं। और बीमारियों के साथ हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो झलकती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें पता क्या चाहिए कि एक्चुअली में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है, हमारे अंदर क्या, हम पॉजिटिव है नेगेटिव है। सबसे पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सुबह 10 मिनट जब आप उठते हैं अपने आप को 10 मिनट को दो, अपने आप से बात करो, पूछो। कभी हमें लगता है ना कि हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, हम अकेले हैं। नो, भगवान ने एक इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी है। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हम उनको कितने सारे रास्ते दिखाते हैं, तो क्या वो रास्ता हम अपने आप के लिए नहीं ढूंढ सकते? बट सुबह वो 10 मिनट जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए होने चाहिए। एक पेन कॉपी लो, अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी उस पर लिखो। एक पेज पे आप ये लिखो कि हम हैं कौन, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को एक पेज के ऊपर लिखो, फिर उस प्रॉब्लम को पढ़ो कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। उसका हल निकालो, अपने आप से बात करो। तो डेफिनेटली मैं आपको, ये एक रामबाण है, ये आपको आपकी लाइफ की जो स्ट्रेस लेवल है ना ये बहुत आपको घटाने में काम करेगा। अब ट्राई करो इस चीज़ को कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जब आप उसको लिख लेते और उसको धीरे धीरे हील करने के लिए एक एक, जैसे हमें वो एग्ज़ाम जब हमें होता है तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और वो सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन पेपर। डेफिनेटली आप लोग हील करोगे। दिमाग का इलाज करने के लिए आप इंजेक्शंस देते हो, दवाइयाँ फेंकते हो, कितना कुछ करते हो। तो वो जो सुबह की 10 मिनट की वॉक है ना, और अपने आप को पहचानने की जो मेडिसिन है, आपको डेफिनेटली हील करेगी। अगर ऐसी कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ। डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ जो है ना ये रामबाण का काम करती हैं, और मैं आप लोगों से और भी अपने जो हीलिंग पावर्स के जो मंत्र हैं शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। जय गुरु जी।